हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड ब्लॉग। आई थिंक आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को बहुत अच्छे से पढ़ा और अप्रिशिएट भी किया। आई लाइक योर व्यूज़। आज का टॉपिक है हमारा आई कैन डू, यू कैन डू एंड वी कैन डू। ये हमारी लाइफ का मूल मंत्र होना चाहिए। हमको हमेशा सोचना है लाइफ में कि जब हम अपने ऊपर फेथ करेंगे, जब हमारा विश्वास अपने ऊपर होगा, तो कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है जो हमको अपने काम को करने से रोक सके। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ। जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारे ऊपर और लोग भी विश्वास करेंगे और हमको उसके लिए एक वे भी मिलेगा और गॉड भी हमारी हेल्प करेंगे। सच तो ये है लाइफ में, वेन एवर वी स्टार्ट समथिंग, हम कुछ भी करना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारे मन में एक फियर आ जाता है, डर आ जाता है, वेदर आई कैन डू और नॉट, हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं। और ये डर हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। जब भी हम कभी किसी भी मोटिव को लेकर चलते हैं तो एक फियर होता है, व्हाट अदर्स विल से, और ये डर हमको पीछे रोक देता है। एक नेगेटिविटी आती है, वेदर आई मे बी एबल टू डू और नॉट। सबसे पहले हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने मन से इस डर को भगाना होगा, और ये डर हमारे पास से जब चला जाएगा तो हमारे आगे की लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी एंड वी विल एबल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इन अ ईजियर वे। हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे। जज्बा हमारा यही होना चाहिए कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी हमको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, पर कभी भी हम इन प्रॉब्लम से अपने आप को विड्रॉ नहीं करें, अपने आप को इनसे अलग नहीं करें। जितनी जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जितना हमारे अंदर डर निकलता जाता है, हमारे लिए रास्ता आसान हो जाता है। एक बार वो डर जो है, फियर फैक्टर है, वो हमारे अंदर से जब जाने लगता है तो वी आर एबल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड अदर्स टू। सच तो ये है कि वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ ज़िद में होती हैं। तो हमको उन तूफ़ानों को हराना है लाइफ में, हमें वो कश्तियाँ बनना है जो कि हमें आने वाले तूफ़ानों से सामना करने के लिए अपने को मजबूत रख सकें। और ये कब होगा? जबकि हम अपने आप में सशक्त बनेंगे, हम उस डर को अपने अंदर से निकाल देंगे। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ही सोच के चलिए, हम जो काम कर रहे हैं, जो डर होता है वो क्या होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हो सकता है हम इसमें असफल हो जाएं, फेल्योर मिले हमको। कोई बात नहीं, जीवन में आप जितने भी महापुरुषों को देखिए, जितने भी लोगों को देखिए, वो कितनी बार फेल हुए थे लाइफ में। अगर वो इस तरह से हार मान जाते तो शायद वो हमारे लिए इतने आइडियल नहीं बन पाते। तो इस डर को तो निकालना ही पड़ेगा। हम समंदर में डूब जाएंगे ये सोचकर हम वहीं पास में खड़े रहें, इससे बेटर तो ये है कि हमें ये सोचना है कि हमें तैरना कैसे आएगा। तो हमें उन वेज को ढूंढना है। वी हैव टू सी द पार्ट एंड पार्शल्स ऑफ अ लाइफ, हाउ वी कैन रिमूव देम। हम उनको जीवन में कैसे रिमूव कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डर है हमारा, सपोज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको मैथ हार्ड लग रहा है, इंग्लिश हार्ड लग रहा है, तो आपको उस डर को निकालना है, आपको फेस करना है, आपको हेल्प लेनी है, ट्यूशन्स लेनी है। आप जॉब में जा रहे हैं, सपोज़ यू हैव टू गिव अ लेक्चर देयर, आपको कोई लेक्चर देना है, सेमिनार देना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपके मन में एक डर आ गया। अब ये डर क्या होगा? ये हमको अंदर से परेशान करने लगेगा। और जब भी हम स्टार्ट करेंगे, वेन एवर वी विल डू समथिंग स्टार्टिंग, तो हमारे अंदर एक हेजिटेशन होगा, और वो हेजिटेशन डर के रूप में होगा। हमारा काम बीच में ही रुक जाएगा। वी विल स्टॉप टॉकिंग, वी विल स्टॉप इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ये डर जो है, इसको पार्ट एंड पार्शल हमें ये सोचना है कि नहीं, आई हैव टू डू, यू हैव टू डू एंड वी कैन डू। हम होंगे कामयाब एक दिन।
जब इस मूल मंत्र को आप अपनी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्शल बनाएंगे, तभी आप जीवन में कहीं भी आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ भी हो सकती है, ये हमारी जॉब में भी हो सकती है, ये हमारे कहीं ऑफिस में हम ऑफिशिएट कर रहे हैं, हम किसी अच्छी पोस्ट पर आ रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग एनी टास्क ऑफ आवर लाइफ, वहाँ पर एक किसी न किसी तरह का डर होता है। बहुत से जॉब्स ऐसे होते हैं व्हेन वी हैव टू टेक सम फर्म डिसीजंस, हम डरेंगे, अरे हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, हमने वैसा कर दिया तो क्या होगा। ऑलवेज थिंक इन लाइफ डू एंड डाई। आपने सुना होगा कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दैट। तो हमको उन कावर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमको ब्रेवो बनना है। वी हैव टू बिकम अ ब्रेव पर्सन, वी हैव टू रिमूव द फियर फैक्टर इन आवर लाइफ। और जब हम अपना डर निकाल पाएंगे, तभी हम आने वाले जीवन में अपनी बाधाओं को पार कर पाएंगे। तो ये जो फियर फैक्टर है लाइफ का, आप कितनी भी स्टोरीज पढ़ लीजिए, कितने ग्रेट मैन रहे हैं, कितने वो महात्मा गांधी की आप जीवनी उठा के देख लीजिए, किसी की भी देख लीजिए, उन्होंने फेल्योर उनको बहुत मिली है। उन्होंने जब जब कोई अच्छा काम करा है तो लोगों ने उनका मजाक बनाया है, उनके ऊपर हंसे हैं। पर इस हंसने मजाक करने से यदि हम अपनी लाइफ को रोक देंगे तो उसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान टोटल हमारा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता लाइफ में। आप रुक जाएंगे, आप कोई अच्छा सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, आप जॉब में नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे कि अरे हमारा अटेम्प्ट ख़राब हो जाएगा, हम उसमें पास नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, पर हमको उन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना है और हमको ये देखना है कि लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है लाइफ में। बी पॉजिटिव। व्हेन यू विल बी पॉजिटिव, आपके सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे लाइफ में। जब भी हम कभी, आप देखिए, कोई भी काम करने चलते हैं तो हमारे अंदर जज्बा ये होना चाहिए कि अरे हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं। आपका जो टाइटल होना चाहिए, क्यों नहीं, वाई नॉट। व्हेन अदर्स कैन डू, वाई नॉट वी। तो वी जो है, इसको इतना स्ट्रांग बनाना है। राइट डाउन इन योर टेबल, वी हैव टू डू। क्यों करना है हमको ऐसा? बिकॉज माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हमको बहुत लंबी यात्रा करनी है, हमको बहुत दूर जाना है, और ये दूरी और ये जो हम जाने का हमारा जज्बा है, ये कैसे पूरा हो सकता है? जबकि हम अपने वर्क को कैरी ऑन करेंगे। जब भी हमने कभी लाइफ में ये सोच लिया कि अगर हमने ये काम करा हमको फेल्योर मिलेगी, कितनी बार, वंस ट्वाइस थ्राइस, कभी तो ऐसा होगा कि आप अपने आप को रिमूव कर पाएंगे उन सिचुएशन से। और वो रिमूव करना ही हमारी हिम्मत होती है, ब्रेवरी होती है। जिस दिन हमने इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया, हमारे आगे का वे बिल्कुल ईजियर हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा इस लाइफ में कि कोई भी काम इजीली नहीं होता है। Whenever you are starting a task, हमेशा याद रखिए कि स्टार्टिंग आपको इजी हो सकता है लगे, पर आगे आपको प्रॉब्लम्स डेफिनेट आएंगी। और जब भी वो बाधाएं आएंगी, तब आपको सोचना पड़ेगा हाउ टू फेस देम। और जितना ज़्यादा हम लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उतनी हमारी लाइफ और स्मूथ होती जाती है। आने वाले टास्क में हमें लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आई कैन डू। क्लास में आपसे टीचर पूछ रही है, आई कैन डू। आपका बॉस आपसे पूछ रहा है ये प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, वाई नॉट। वो आपका वाई नॉट जो है ना, वो उनको भी डरा देगा। वो सोचेंगे अरे ये तो बहुत आसानी से कह रहा है। आपके एनिमीज सोचेंगे अरे ये तो कर सकता है, अब की बार इसको हम ये टास्क देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइज वन कर ले जाएगा। तो हो सकता है कि आप उसको करने में घबराते, पर जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, जो आपकी वर्चुअलिटी है, इट हैज़ मेड योर लाइफ ईजियर। और ये कब आता है? व्हेन वी हैव फर्म फेथ इन गॉड। इस डर को निकालने में अगर सबसे बड़ा हमारा मास्टर की है तो वो है हमारा भगवान। आप मान के चलिए, आप कुछ भी, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी भी आप पाथिज्म को मानते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन हु हैज़ टेकन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, द पर्सन हु हैज़ टेकन द ब्लेसिंग्स ऑफ
हिज और हर पेरेंट्स, उसको तो कोई डिफीट कर ही नहीं सकता। डर कहाँ है? डर तो है ही नहीं जिसके साथ पेरेंट्स हैं, जिसके साथ गॉड है। गॉड की पावर्स को हम और आप नहीं जानते हैं, हम तो केवल सोचते हैं अरे ऐसा कैसे होगा। एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड। हर चीज़ लाइफ में प्री डिटर्मिन्ड होती है। गॉड को तो हमें मानना ही पड़ेगा, पर गॉड भी कब मानेंगे हमको? व्हेन वी विल रिमूव द फियर फ्रॉम आवर माइंड एंड आवर हार्ट। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, मन को स्ट्रॉन्ग करना है अपने, कि हम कर सकते हैं, और अपनी विल पावर को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जब हमारी विल पावर मजबूत होगी, हम सारी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, वी विल वेरी इजीली फेस देम एंड वी विल एबल टू सी दैट हमारे आगे सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधे काम हमको करने हैं। हाफ द टास्क वी आर डूइंग, 1/4 आवर पेरेंट्स आर डूइंग, एंड 1/4 God is with us. When you will divide your life into 50, 25, 25, it will be so easier. आपको करना क्या है? केवल आपको अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने मन से एक जो फैक्टर है कि हमें इसको निकालना है, फियर फैक्टर। तो उस डर को रिमूव करिए, लाइफ में आगे बढ़िए गाइस। आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी हो, जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज प्रे टू गॉड, ऑलवेज टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, एंड योर पाथ विल बी सो ईजियर। आप सोच भी नहीं सकेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई कैन डू। थैंक यू।